हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 7.3 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में जो वीडियो नंबर आपकी 7 थी उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था और आज इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसको ख़त्म करेंगे। कहने में कायदे से में देखा जाए तो ये एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली इस चैप्टर नंबर 7 की ये लास्ट प्रश्नावली है। कहने की बात ये है, लेकिन एक और है ऑप्शनल, एक और ऐच्छिक हमारे पास में एक 7.4 है। तो मैंने उसके क्वेश्चन सभी पढ़े हैं तो मुझे नज़र दे लगा कि यार ये क्वेश्चंस बड़े सारे दमदार हैं 7.4 के। तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आज ना ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे, क्योंकि 7.4 में जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली जो वीडियो रहेगी आपकी वीडियो नंबर 9 उसमें हम 7.4 करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। हमारा जो 7.3 जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन। चलिए उसमें हमारे पास पहले क्वेश्चन में दो पार्ट हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः ये हैं। तो हमने इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं। इसका हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या था एक्चुअली कि अगर हमारे पास ये त्रिभुज मान लीजिए, मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है ना, आपके पास में, और ये वाला पॉइंट हमने ए कह दिया, ये वाला पॉइंट हमने बी कह दिया, ये हमने सी कह दिया, और इसको हम जो दिया है, मैं फर्स्ट पार्ट एक्चुअली कर दे रहा हूँ उसका भी, है ना, फर्स्ट पार्ट कर दे रहा हूँ। ये क्रम से ले रहा हूँ कि ये 2,3 है और बेटा ये है माइनस का 1,0 और इस सी पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं 2, माइनस का 4, ठीक है, 2, माइनस का 4। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इजीली, ठीक है। तो अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं इसका एक पार्ट कर दे रहा हूँ, दूसरा आप अपने आप कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क है, सेम ऐसे ही करना है जैसे आपके पास में मैं ये एग्जांपल करूँगा, सॉरी ये क्वेश्चन करूँगा। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर 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 हमारे पास किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हों, जैसे ये x1, y1 और ये x2, y2, ठीक है, और ये x3, y3 अगर दिए हों एंड इसके दिया से a b और c, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, ठीक है ना। हल कर रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको शॉर्टकट में हम AR और ब्रैकेट में ट्रायंगल ABC लिख देते हैं। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि मतलब क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मतलब आप भाषा में भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज, है ना, ऐसे करके त्रिभुज, ठीक है, नहीं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, समस्या कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे भी लिख दें तो ये भी एक नोटेशन, अच्छी नोटेशन है, जो कि हम लोगों ने बहुत बार जो इस बुक का क्लास 10 का त्रिभुज हमने पढ़ाया था उसमें हमने बहुत बार यूज़ की है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला हमने कल बताया था, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में, वो था 1/2, ठीक है, और यहाँ पे x1 और ये था y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस का x3 इंटू y3 माइनस y1 प्लस का सॉरी यहाँ पे x2 आएगा, आई एम सॉरी, तो यह जाएगा x3, यह जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला था जो कि हमें अगर कोऑर्डिनेट दिए जाएं तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते थे एरिया को, है ना। तो बस अब सीधी सी बात है, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल हम पूरा डिटेल्ड वीडियो जो है वीडियो नंबर 7 है, उसमें आप देखिए जा करके तो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैं कहने की बात ये कि इसको मैं x1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं y1 बोल दे रहा हूँ, और ये हमारा x2 है, ये y2 है, और ये x3 है और ये y3 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आसान रहेंगी हम इस वैल्यूज रखना। तो चेक कर लो, रखो, मतलब 1/2, ठीक है, आपके पास में x1, व्हाट इज x1, 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी कि 0 -4। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे +4 कर दे रहा हूँ। मतलब क्या है कि हम कर रहे हैं 0 -4, क्योंकि y2 माइनस y3, y2 0 है ना, ठीक है ना, y2 माइनस y3, ठीक है, y2 माइनस y3। एक बार पॉइंट चेक कर लूँ, क्योंकि आंसर फिर गड़बड़ आता है तो फिर आप कहोगे सर गड़बड़ है। 2 3 है, वो -1,0 है, और फिर 2, -4 है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं y2 माइनस y3 करता हूं तो 0 -4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 + 4 ही तो लिख सकता हूं, माइनस माइनस प्लस करके।
तो मैंने 0 + 4 लिख दिया है। और x2 कितना बनेगा मेरे पास, माइनस का 1, तो इसको ऐसे लिख लो -1, और बाद में सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारे पास इसको लिखेंगे y3 - y1, ठीक है, y3 - y1। तो जब y3 - y1 करेंगे तो -4, ठीक है, और -3, फिर आपके पास में प्लस आ जाएगा। x3 कितना है, x3 हमारे पास है 2, और आ जाएगा y1 - y2 यानी कि 3 - 0, ठीक है बेटा, 3 - 0। जरा एक बार देखना वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, फिर चलते हैं इसको। ठीक, आपके पास चल रहा है काम सही, कोई दिक्कत ना। तो इसको कैलकुलेट कर दो बस, और इसमें क्या अलग थोड़ा ही है कुछ चीज़ें। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये -1 होगा, और अंदर -7, तो हम लोग +7 लिख दें, कोई समस्या नहीं है। आप सॉल्व करके देखिएगा, -4 -3 तो -7, और बाहर माइनस है तो माइनस +7 हो गया, और प्लस के 6 यहाँ पे आ गए। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं 15 और 6 21/2। और आपको पता है कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, है ना। इकाई का मतलब समझिएगा कि वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी है, लेकिन कोई मात्रक इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, इस वजह से हम जो है इसको नहीं करा रहे हैं। तो इसमें एक पार्ट हो रहा है यार, क्योंकि एग्जाम्पल भी हमने ऐसा कराया था और तरीका हमने बता दिया, तो मुझे लग नहीं रहा, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि यार ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी करूं। मतलब आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, अगर कोई दिक्कत या दिखाई दी आपको, मुझे नहीं लगता दिक्कत आएगी यार, मैं बात ही करनी बेकार है। सीधी सीधी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखनी है, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस आपको अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं, इसमें हम दोनों पार्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, दूसरे नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरे नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में बात की है इन्होंने, ठीक है, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि 3 बिंदु संरेखीय हों। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। मैं इसका पहला पार्ट कर रहा हूं कि 7, -2, ठीक है, और 5, -1, और तीसरा पॉइंट है 3, k, ठीक है। अगर ये संरेखी हो, ठीक भाई, अब ये वर्ड आया है संरेखी, बहुत डिटेल हो चुकी बातचीत है, संरेखी, ठीक है, संरेखी, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हों, जैसे ए है, बी है और सी है, ये समान रेखा में हो, एक ही रेखा में आ जाएं, तो उसको संरेख कहते हैं। और समान रेखा में आने का मतलब ये है कि इन तीनों पॉइंट से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, है ना, सीधी बात है ना। कि अगर एक भी बाहर हो जाए, मान के चलो कि हमारे पास ये ए और बी, तो सपोज कर लो कि ये एक लाइन में है, लेकिन सी यहां ना होकर के थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो या ये देखिए मिला हो, तो त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा। तो सीधी बात ये है कि हमारे पास अगर संरेखी है तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, और अगर कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहां लिखेंगे यदि, ठीक है, यदि, इसको मैं ए कह दे रहा हूं, इसको मैं बी कह दे रहा हूं, इसको मैं सी कह दे रहा हूं, ठीक भाई। यदि बिंदु, ठीक है, आपके बिंदु ए, बी तथा सी, ठीक है, संरेखी हैं, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो 0 होगा, ठीक भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। उसको निकालते कैसे, 1/2 आपके पास में कि x1, और यहाँ पे आ जाएगा y2 - y1, अरे नहीं, हाँ, y2 - y3, सॉरी, y2 - y3, ठीक है, y2 - y3, और प्लस का x2 इंटू y3 माइनस के y1 एंड x3 इंटू y1 माइनस के y2, ठीक भाई। तो ये इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक भाई, बिल्कुल। और बस वैल्यूज रखिए, इसमें वैल्यूज ऊपर वाली जो है सब वैल्यूज रखिए कि क्या बनेगा। देखो 1/2 तो 0 की वजह से 0 हो जाएगा, ये हमने एग्जाम्पल में बताया था, है ना। तो आप सिर्फ वैल्यूज रखनी है, कैलकुलेशन देनी है। तो 7, x1 की वैल्यू है 7, क्योंकि हम इसको कहेंगे x1, ये आएगा y1,
ये होगा x2, ये होगा y2, ठीक है बेटा, ये होगा x3 और ये होगा y3, ठीक है भाई। तो जरा इसमें रखिए, तो कितना बनेगा 7 इंटू y2 माइनस y3, दैट इज हमारा 1 माइनस के, है ना, 1 माइनस के, ठीक, प्लस x2 कितना है 5 है ना, y3 माइनस y1 मतलब k माइनस माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो मैं यहाँ पे k प्लस 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, प्लस x3 हमारा 3 है और अंदर आएगा y1 माइनस y2, तो माइनस का 2 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि माइनस 1 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को, समीकरण को हल कर रही है, के का मान निकलेगा, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 एकम 7 माइनस के 7k प्लस के 5k प्लस का 10 और माइनस के 6 और नहीं, अच्छा मैं गुण ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको ऐसा कर लीजिएगा यहाँ, तो माइनस का 3 होगा अंदर, तो माइनस का 9 हो जाएगा ओवरऑल, समझ में रहा ना, तो माइनस का 2 माइनस का 1 तो माइनस का 3, और जब 3 से बाहर गुणा होगी तो वो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए के वाले एक साथ, बाकी सबको देखा जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7k और ये 5k, तो मुझे लगता है माइनस का 2k बचा, माइनस का 2k है ना, और 10 में से 9 जाके एक प्लस का और एक ये प्लस का 8 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 0, या माइनस के 2k इज इक्वल टू माइनस का 8, ये कट जाएगा, और k इज इक्वल टू 8/2 और ये कटेगा 4 बारी, और k का मान आ जाएगा 4, ठीक है भाई, k का मान आ जाएगा हमारे पास में 4, तो यही आपका आंसर है, k का मान आपका 4 आ जाएगा। आप आंसर सीट में पीछे वेरीफाई कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ठीक है हमारा, है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इसका, और दूसरे पार्ट में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्या है हमारे 8,1, ठीक है, नहीं 8,1, और भाई किताब थोड़ा देख लूँ मैं भी, है ना, आप लोग किताबें साथ में रख के तभी समझ में आएंगी चीज़ें। फिर दूसरा है k माइनस 4, ठीक भाई, और फिर है 2, माइनस 5, 2, माइनस 5, तो हम लोग इसको a बोल दे रहे हैं, इसको b बोल दे रहे हैं, इसको c, ये लैंग्वेज फिर से आ जाएगी कि यदि लिखना चाहो तो लिख दो, ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देनी उठा करके, और फिर हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 के बराबर होगा, संरेखी अगर होंगे तो, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें, और मुझे लगता है कि अगर आपने इस पर लगातार 5 भी क्वेश्चन कर लिए तो वो याद हो जाएगा, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू रखिएगा, तो x1 मतलब 8 है ना आपके पास में, 8 इंटू y2 माइनस y3, तो हमारे पास ये x1 ये है ना, ऐसे ऐसे लिख लें, थोड़ा सा याद रहेगा ना, तो x1 ये आ जाएगा, y1 ये आ जाएगा, और x2 ये आ जाएगा, y2 ये आ जाएगा, ठीक है ना, और ये x3 और ये y3 आ जाएगा आपके पास में, ठीक बेटा। तो चीज़ें जो हैं बड़ी सिंपल हैं, थोड़ा सा इनको आसानी से करनी है चीज़ें। तो 8 y2 माइनस y3 यानी कि माइनस का 4 माइनस y3, तो प्लस का 5 लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, क्योंकि -4 माइनस 5 हो जाएगा, -4 माइनस माइनस 5, तो -4 माइनस माइनस प्लस के 5, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर x2 कितना है मेरे पास में, वो k है, और k y3 माइनस y1, तो यानी कि माइनस का 5 माइनस का 1, फिर आपके पास में 2 है, x3 है ना आपके पास, y1 माइनस y2, 1 माइनस का 4 है ही, तो प्लस का 4, क्योंकि 1 माइनस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हमारे पास में, ठीक है। तो कैलकुलेशन वर्क है, बाकी और कुछ नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ से प्लस का 1 तो 8 ही आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 6 के आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 है ना, इक्वल टू 0, तो 6k इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में माइनस के 18, क्योंकि 10 और 8 18, और माइनस से माइनस k इज इक्वल टू आ जाएगा, सीधी सीधी बात है 18/6, और आप कह सकते हैं 3 हो गया, तो k का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कर दिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, वीडियो को थोड़ी देर रोक लो, उसके बाद इसको नोट करके फिर आगे की तरफ प्रोसीड करिएगा। ठीक, वैसे तरीका तो ये है कि इंट्रोडक्शन देखिए पहले, ठीक है, क्या देखिए पहले, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन इस वीडियो को देखने के बाद में इस एक्सरसाइज की अपने आप कोशिश करने की मतलब, और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तब इस वीडियो के अंदर घुसे, नहीं तो जरूरत नहीं है मुझे लगता है कि इसे देखने की। तो अब उदाहरण एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के बारे में बात करते हैं, किसके, 3 के, और इसका सॉल्यूशन कहाँ है, ध्यान से देखिएगा कि शीर्षो, थोड़ा लैंग्वेज में लिखा है, शीर्षो 0,-1 एंड 2,1 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ में अनुपात भी ज्ञात कीजिए। चलिए, मतलब कहा क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर कर ले, समझ गए कि एक ट्राइंगल है, क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज को मैं बना दे रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा जूम करके देख रहे हैं तो ताकि समझ में आ जाए। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है। तो हमें कहा गया है कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0, ये वाला जो पॉइंट है इसका 0,-1 है, ठीक भाई, और दूसरा जो है वो 2,1 है, ठीक है, और फिर लास्ट वाला जो 0,3 है, 0,3 है। कह रहा है कि वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे कि ए बी का मध्य बिंदु कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा, और बी सी का मध्य बिंदु कहीं ना कहीं यहाँ से बनेगा, और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ बनेगा। तो इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, मतलब ये वाला जो इसके पेट में रखा है, सीधी बात ये है, ठीक भाई। और इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद में हमें क्या करना है, इस क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी बताना है, ठीक है। मतलब अगर इसका क्षेत्रफल जो भी आएगा, है ना, आपके पास में इसका क्षेत्र x आ गया, तो हम लोगों को x का अनुपात निकालना है, अगर इसका पूरे का y है तो वो बाद की बात है, पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, सीधी बात है, क्या चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्या लेते हैं, ABC हो गया नहीं, तो उसको लिख देंगे ABCD E और F, ठीक। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके शीर्षों के निर्देशांक चाहिए, क्योंकि शीर्षों के निर्देशांक होंगे तभी वो ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो लगा सकते हैं। और हम लोग इसका निकालने की कोई समस्या नहीं है, निकल जाएगा इजीली। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट हम पढ़ गए हैं कि ए बी का मध्य बिंदु x1 + x2/2 यहाँ आ जाएगा, y1 + y2/2 यहाँ आ जाएगा। तो मैं इसको लिख के कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए, माना, ठीक है, माना त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु, ठीक है, क्या बेटा, मध्य बिंदु क्रमशः, क्रम से मतलब, है ना, क्रमशः D, E तथा F हैं, ठीक है। ये लाइन हमने लिखी थी कि हमने कहा कि इनका जो मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु हमारा D बनेगा, और BC का मध्य बिंदु E बनेगा, और बेटे AC का मध्य बिंदु जो है वो F बनेगा। क्या बनेगा, F बनेगा, ठीक। तो अब इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं, जैसे अतः यहाँ करके लिखेंगे, अतः जो हमारा D होगा उसके कोऑर्डिनेट यहाँ निकाल दूंगा मैं अभी 2 मिनट में, ठीक है, और कोमा E के कोऑर्डिनेट बेटा मैं यहाँ निकाल दूंगा, ठीक है, और हमारा जो लास्ट वाला है F के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे निकाल दूंगा, ठीक। और कैसे निकलेंगे, देखिए, ध्यान से देखिएगा, D जो है मध्य बिंदु है AB का, तो हम लोग पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर ये पॉइंट x1, y1 है और ये पॉइंट हमारा x2, y2 है, तो हम लोग मध्य बिंदु निकालना चाहेंगे, तो ये x1 + x2/2 होगा, और ये y1 + y2/2 होगा। ये बिल्कुल पहली एक्सरसाइज का काम है। प्रश्नावली
7.1 का एक्चुअली ये काम है, बाकी और कुछ नहीं है। तो अब हम जैसे कि डी का पॉइंट का निर्देशांक निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि 0, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा कि 0 प्लस x1 प्लस x2 2/2 कोमा y1 प्लस y2 -1 प्लस 1/2। दिख रहा नहीं दिख रहा? तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर ले रहा हूँ, पहले मैंने बना लिया, दिक्कत ये है, चलो इसमें तो सही है। फिर ई निकलेगा, ई का मतलब है कि वो BC का मध्य बिंदु, मतलब 2 प्लस 0/2 2 प्लस 0/2 कोमा 1 प्लस 3/2 1 प्लस 3/2। क्लियर है? एफ कैसे निकलेगा? वो इनका 0 प्लस 0/2 0 प्लस 0/2 कोमा, ठीक है, और माइनस का 1 प्लस 3/2, ठीक है आपके पास में। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही? आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अगर तभी समझ में आ रही होंगी अगर आपने मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट पढ़ा है, तब चीज़ें समझ में आपके आ रही होंगी। ठीक है, तो अगर मैं फाइनलाइज कर दूं, इनको अंतिम रूप दे दूं, तो डी हमारे पास बनेगा 2/2 1 और ये 0। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन करके। और ई जो बनेगा, ई पॉइंट, वो बनेगा बेटा 2 प्लस 0 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। और जो एफ बनेगा वो हमारे पास बनेगा 0,1 0,1। ठीक, तो हमारे पास अब कहने की बात ये है कि हमारे पास ये जो त्रिभुज है, बीच वाला जो त्रिभुज पेट में जो रखा है, इसके DEF के हमें शीर्ष पता है, DEF के हमें शीर्ष पता है। तो अब अगर मैं निकालूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो बनेगा 1/2। देखिए वही है फॉर्मूला, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है आपके पास में, तो वैल्यू रखिए जरा इसमें 1/2। इसमें x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा y1, ठीक, और इसको कह देंगे हम लोग x2, y2, ठीक, इसको कह देंगे हम x3, y3। तो फाइनली हम लोग निकालते हैं, चलिए बात करते हैं। x1 मतलब 1 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू, क्योंकि x1 x2 की वैल्यू जो है वो 1 है, y3 माइनस y1, तो 1 माइनस 0 और मेरे भाई प्लस 0 इंटू y1 माइनस y2। 0 के अंदर कुछ लिखो ना, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, दिखाना तो पड़ेगा ना। तो y1 मतलब 0 माइनस 2, ठीक है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बेटा मेरे, तो आएगा कितना, ये तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और वो 0 हो जाएगा। फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे 1 और 1 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 वर्ग इकाई इसका आ जाएगा आंसर, इकाई। तो पहला आंसर तो हमारा आ चुका है कि जो एरिया था ट्रायंगल किसका, DEF का, DEF, वो हमने निकाल लिया, वो है हमारा 1 वर्ग इकाई। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ और कही है मेरे भाई, वो ये कहा है कि मेरे को निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ रहे हो ना, कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है ना आपके पास में। तो हमें पता है इसकी वैल्यू हमने इजीली 1 निकाल ली है, लेकिन हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने अभी नहीं निकाला है। तो इसको हटा करके पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालूंगा, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपके पास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, 1/2 फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ ये वाला। अब मैं, मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है कि मैं इसको दोबारा से लिख दूँ, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला। तो x1, क्योंकि ये x1 का काम करेगा, y1 का, और ये x2 का, ये y2 का, और ये x3 का, और ये y3 का, ABC का निकालना ना मेरे को। तो x1 0 इंटू
y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ये 3 है, 3, फिर प्लस 2 y2 माइनस सॉरी y3 माइनस y1, तो 3 माइनस 3 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, और प्लस 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 x3 मतलब 0, ठीक, और 0 में जो लिखोगे आप कुछ भी लिखोगे तो ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी 0 की गुणा में कुछ भी आएगा तो 0 ही हो जाएगा। मैं यहाँ जगह नहीं है इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग उसको पूरा लिख के दिखाइएगा, नहीं तो ऐसा खाली सा नज़र अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है ना। तो आप मतलब 0 के डर से पहले ही हमने आगे की चीज़ को ही खत्म कर दिया, तो बात तो सही है कि खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको लिख के दिखाना जरूरी है, मेरे पास स्पेस नहीं है इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो फाइनली 1/2 आपके पास ये आ जाएगा माइनस का 2, देखिए नहीं माइनस का 2 कहाँ आएगा भाई, यहाँ भी वही स्थिति बन रही है, 0 हो जाएगा, सीधी बात है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा 3 और 1 4 दूनी 8 प्लस 0, ठीक, तो कहने की बात ये 8/2 या फिर 4 वर्ग इकाई ये हमने निकाल लिया, वर्ग इकाई हमारे पास सब है। अब हमें निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो होगा आपके पास में, इसकी वैल्यू 1 निकली थी, 1/4, यही आपका आंसर है। अच्छा, ये रिजल्ट हमने प्रूव भी किया था एक, जब ट्रायंगल वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6, तो उसमें ये आया था कि अगर इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाए तो उनका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल में अनुपात जो रहेगा वो 1/4 रहेगा। ये क्वेश्चन भी है, आज हमने इसको वेरीफाई कर लिया विद द टेक्निक ऑफ निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन था आपका तीसरे नंबर का। हम लोग बात करते हैं 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, मैं पूरे को रफ कर दे रहा हूँ एक बार, आप लोग वीडियो को पहले ही रोक करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप 4 नंबर पढ़िए इजीली, आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी। भाई साहब कह रहे हैं उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मैंने एग्जांपल किया था सेम क्वेश्चन, लेकिन चलिए करते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः, अब चतुर्भुज है, आई डोंट नो कि कैसा है, उस सम चतुर्भुज है क्या नहीं है, तो मैं इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना दे रहा हूँ ऐसे करके, और ऐसे ही बस ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे बना लिया, और इसको मैंने पॉइंट को कह दिया A एंड दिस इज द पॉइंट B, ये वाला पॉइंट हमने कह दिया C और ये वाला पॉइंट हमने कह दिया D, ठीक है। एंड द कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं वो माइनस के 4, -2 दिए गए हैं, ये कोऑर्डिनेट है, माइनस का 3, माइनस का 5 है, और फिर 3, -2, 3, -2 है, और फिर 2, 3 है, 2, 3 है। तो हमने ये बात की थी कि अगर किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है भाई, तो सीधी सीधी बात है कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हैं, कि अगर मैं एक विकर्ण कहीं भी बना दूं, चाहे तो आप ऐसे बना लें, ठीक है, तब भी आपका आंसर वही होगा, और आप चाहे ऐसे बना लें, ठीक। तो इसमें क्या होगा, हम लोग लिखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे कि एरिया ऑफ चतुर्भुज, हमारे पास जो चतुर्भुज है कौन सा, ABCD, वो हमेशा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज जुड़ेगा, ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है। मतलब त्रिभुज को के क्षेत्रफल निकालने वाले 2 सवाल इसमें करने हैं, जिनके आंसर्स को हमें जोड़ देना है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला वही काम करेगा जो आपको पता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है मेरे भाई। अब बस ये देखना कौन सा x1 कौन सा y1, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है, ये x3 है, ये y3 है। तो कैलकुलेशन कीजिए क्या मिलता है, देखते हैं। 1/2 x1 मतलब माइनस का 4 इंटू y2 माइनस y3, तो माइनस का 5
माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, अब इसको जानने की जरूरत नहीं है, मतलब जानने की जरूरत है, मैं इसे समझता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें बहुत हो चुकी हैं। प्लस x2 कितना है, x2 माइनस का 3, तो मैं यहाँ पे -3 ले रहा हूँ, और y3 माइनस y1, तो माइनस का 2 माइनस y1 बनेगा ये वाला, माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। क्या मैंने सही किया है ना सारा काम, अभी तक तो सही है। फिर प्लस x3 कितना बनेगा, वो बनेगा 3 इंटू y1 माइनस y2 -2 माइनस प्लस का 5, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, तो 1/2 यह जाएगा 12, क्योंकि इसमें 3 बचेगा ना माइनस वाला, और माइनस का 4 बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस के 12 है ना, 4 दिया 12 होता है। ये 0 हो गया क्योंकि कट गया पूरा का पूरा, 0 हो गया, प्लस 0 यहाँ पे जाएगा, 3 3 या 9 है ना आपके पास, और 12 9 होते हैं 21/2 वर्ग इकाई। ये तो पहले का आ गया भाई, किसका आ गया, 21/2 आपके पास में आ गया पहले का, ठीक है, ओके। अब मेरे को निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा इस बार। x1, अच्छा x1 x2 का काम कौन करेगा, इस बार इसकी बात हो गई खत्म, और इसको हम लोग कहेंगे x2, ठीक है, कोमा y2, और इसको हम लोग कहेंगे x3, ठीक है ना, x3 कोमा y3। चलिए रखिए, तो 1/2 हमारे पास x1 मतलब माइनस का 4 इंटू, और फिर है y2 माइनस y3, तो देखिए माइनस का 2 माइनस 3 प्लस 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 प्लस, फिर आपके पास x2 है मेरे पास में 3, और फिर है y3 माइनस y1, तो 3 माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। फिर है x3 यानी कि 2 इंटू, और y1 माइनस y2, तो माइनस का 2 एंड प्लस का 2 हो जाएगा, दैट इज सिंपल वे। तो 1/2 यह जाएगा 5 का 20 प्लस का 20, और 5 तिया 15, ठीक है मेरे भाई, बाकी सब 0 है, तो आ जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। लेकिन हमें तो क्या निकालना था भाई, हमें निकालना था ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है ना आपके पास, कि एरिया ऑफ चतुर्भुज, ठीक है, ABCD है ना, दैट इज इक्वल टू 21/2, क्योंकि इसका 21/2 है इस वाले हिस्से का, है ना, ये 21/2 है ना, 21/2, और ये 35/2, तो सीधी बात है दोनों को जोड़ के पूरा निकल आएगा, तो प्लस 35/2 कहने के बाद ये है कि 56/2, या फिर काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 8 16 वर्ग 28 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर नहीं, वर्ग इकाई आपके पास में। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ताकि हम लोग अगला जो टॉपिक है 7.4 उसमें जा सकें। तो मैं रफ कर रहा हूँ, जरा इसको नोट करना चाहते तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्चुअली भाई साहब कहने का प्रयास कर रहे हैं कि क्लास 9th में आपने पढ़ा है, तो क्लास 9th में हमने जो पढ़ा है उसके जिक्र हुआ है भाई। कुछ बच्चे डर गए होंगे, क्लास 9th में तो पढ़ा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम है ना। क्लास 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, ठीक है, उसका रेफरेंस लेना है हमें, कि अध्याय 9 जो था उसमें कोई उदाहरण नंबर 3 था, कुछ होगा उसमें, अभी देखते हैं। अगर वहां ना जाना पड़े तो ठीक है, हम इसी से कर लेंगे। कि हाँ नहीं, बात इसने कह दी, जाने की जरूरत नहीं है, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा आसान काम है। हमें कहा है कि मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन को
समझाई दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं ताकि ऊपर क्वेश्चन भी दिखना चाहिए ना आपको। ये आपके पास ध्यान से देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसने ये कहा है कि क्लास 9 में पढ़ाई थी वो बात, ना भी पढ़ाते तो हमें पता चल गई अब कि क्या, कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक भाई। अच्छा, एक चीज होती है माध्यिका, है ना, मीडियन। माध्यिका, माध्यिका क्या होती है त्रिभुज की, जरा इसको ध्यान से समझ लेना कि अगर मैं इस नीचे वाला जो हमारे पास लाइन है, आधार को कहिएगा, इसका अगर मैं मध्य बिंदु ले लूं, ठीक भाई, और मध्य बिंदु कुछ भी हो गया, मान लिया हमने इसको डी कह दिया, नाम रख दिया, और फिर मैं ऊपर के शीर्ष को इस डी से मिला दूं, तो सीधी सीधी बात है, दो त्रिभुज बनेंगे। एक तो हमारे पास ये वाला ए वाली तरफ बनेगा, एक बी वाली तरफ बनेगा, ठीक है। तो अगर माध्यिका, देखो माध्यिका ऐसे नहीं होती, माध्यिका ऐसे भी हो सकती थी, ठीक है, आपके पास में कि हम लोग ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी का मध्य बिंदु हमने लिया यहाँ पे, तो ये जरूरी नहीं यही लेना है, आप बी सी का मध्य बिंदु ले लोगे ये वाला, तो अब इसको मिलाओगे तब भी दो त्रिभुज मिलेंगे। या फिर तीसरा केस भी बन सकता है हमारे पास में कि कैसे, कि इसका मध्य बिंदु ले लो, तो आप ऐसे भी, ये भी केस बन सकता है। तो इन तीनों केस के अंदर, इन तीनों बातों के अंदर हमें ये क्लियर है, ये हमने रिजल्ट प्रूव किया था क्लास 9 में। अगर हमने वहां पे हमने अलग तरीके से प्रूव किया था कि इसका क्षेत्रफल जो रहेगा ना इसका, ठीक है, इस वाले का, अगर ये x है तो ये भी x होगा, इसमें भी ये कि अगर ये x आएगा तो ये भी x आएगा, ये भी x है तो ये भी x आएगा। तो वो कह रहा है कि माध्यिका जो है किसी भी त्रिभुज को, ठीक है ना, समान अक्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में तोड़ देती है। इसका हमें सत्यापन करना है, और उन्होंने रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि इसके लिए ये पॉइंट्स लेकर के करिए काम। हमारे पास जैसे a का जो कोऑर्डिनेट दिया है उन्होंने 4,-3 दिया है, 4,-6, 4,-6 दिया है मेरे बेटे, और 3,-2 दिया है, 3,-2 दिया है, और 5,2 दिया है, ये वाला हमें दिया है 5,2। अब मेरे को सीधी बात ये है कि इसमें एक तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, मेरे को फाइंड क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं। एक तो निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, मतलब ADC कौन सा वाला, चित्र में देखिएगा ADC कौन सा, ADC मतलब ये वाला है ना। और फिर मुझे निकालना है, हमें सिद्ध करना है, एक्चुअली ये हमें क्या करना है, ये मैं लिखता हूं उसको, है ना, सही से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों चीजें बराबर होंगी। तो मैं बारी बारी से पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं, क्योंकि हम लोग तभी ये काम कर पाएंगे अगर डी के निर्देशांक हमें पता होंगे, कोऑर्डिनेट हमें पता होंगे। तो डी है क्या, एक्चुअली डी जो है वो बी का मध्य बिंदु है, ए बी का, चूंकि डी जो है, डी ए बी का, आप ऐसा माना कर लो, है ना, माना डी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है भाई, मिड पॉइंट है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तब डी के निर्देशांक क्या होंगे, डी के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक क्या होंगे आपके पास में, क्या होंगे, वो होंगे, इसमें मध्य बिंदु का कंसेप्ट लगाएंगे यहां से यहां तक का, तो x1 + x2/2, 3 + 3 + 4 + 3/2, -6 - 2/2। तो कैलकुलेट अगर कर लें तो डी हमें क्या मिलेगा, डी के कोऑर्डिनेट 7/2, और ये 8/2 -4, ठीक है। तो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं 7/2, -4, ठीक। तो अब बस बारी बारी से निकाल दो। अब निकालो, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा, ट्रायंगल किसका, ADC, और फॉर्मूला लगता है वही जो डिस्कस कर रहे हैं। क्या लगता है कि x1 मतलब इसमें क्या काम करेगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, है ना, और ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा,
और ये हर केस में x3 ये हो जाएगा और y3 ये हो जाएगा। ठीक भाई, ठीक भाई। तो चलिए, तो अब हम x1 मतलब 4 इंटू y3 माइनस y3 माइनस y2, या नहीं y2 माइनस y3 सॉरी, माइनस का 4 माइनस 2 और फिर प्लस आ जाएगा आपके पास में x2 7/2 इंटू y3 माइनस y1 ना, तो 2 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 और फिर प्लस x3 यानी कि 5 इंटू y1 माइनस y2, तो माइनस का 6 माइनस का प्लस हो जाएगा 4। क्लियर है? तो सॉल्व कर लीजिए। 1/2 तो है ही है मेरे भाई, ये हो जाएगा। देखो 6 चौक 24 माइनस का 24 और 8 7 चौक 28 ये हो जाएगा 28 और माइनस का आई थिंक 10 ये हो जाएगा, है ना। तो 34 में से 28 घटेगा तो कितना आएगा? 34 में से 28 घटेगा तो भाई 34 में से 28 घटेगा तो कितना आ जाएगा? क्योंकि 10 देख लो एक बार, गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ। 34 में से 28 जाके बचेगा 6, तो माइनस का 1/2 गुणे 6 यानी कि माइनस का 3। ये माइनस छोड़ सकते हैं कि ये हमारा क्षेत्रफल ना, वर्ग इकाई, ये हमारा इसका आ गया है ना। ठीक है, आपके पास में अब हम लोग किसका निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इस वाले है ना। तो इस बार हम लोग क्या कहेंगे कि ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, वो x3 y3 रहेगा, अंडरस्टूड है ऊपर की तरफ। तो 1/2, ठीक है ना, 1/2 हम लोग x1 मतलब 7/2 और y2 माइनस y3 तो माइनस का 2 ठीक, प्लस x2 3 इंटू y3 माइनस y1 तो 2 माइनस प्लस 4, फिर आ जाएगा x3 5 इंटू x1 y1 माइनस y2 माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा। 1/2 यह जाएगा माइनस का 4, तो 4 2 कट जाएगा तो माइनस के 14। ठीक है, प्लस 18 प्लस माइनस का 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, 24 में से 18 जाके बचेंगे माइनस का 6/2 या फिर माइनस का 3 या फिर इसको 3 वर्ग इकाई है ना। देखिए जरा 18 24 हो गया ना, ये माइनस का 24 और माइनस 18 तो 6 ही बचेंगे। हाँ ठीक है, ये क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये भी देखिए, तो हम कह सकते हैं, सीधी बात है, ये भी 3 आया था और ये भी 3 है। तो यह स्पष्ट है कि इट इज क्लियर, स्पष्ट है कि क्या क्लियर है, जो ऊपर कहा है उसमें, है ना, ज़्यादा बात नहीं करनी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ठीक, दैट इज योर आंसर क्या ये प्रूफ करना था क्वेश्चन, आंसर तो निकालना ही नहीं था। तो आई थिंक इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और आप लोग जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए अपना काम। और फिर इसके बाद 7.4 है, वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है, मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके जितने भी कंसेप्ट आपने सीखे हैं उसको एक ऊर्जा देते हैं, बूस्ट कर देते हैं, यानी कि और क्लियरिटी आपके माइंड में आएगी। जब आप 7.4 कर लोगे तो और इस चैप्टर को लेके आपका माइंड बिल्कुल खुलेगा, क्लियरिटी आ जाएगी, फिर कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत कहीं होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इतना ही रखिएगा, धन्यवाद।